कि चंद्रकांत को मिलने की सरोजा की मिलने की वजह आएगा बहुत ही बड़ा धमाका। जी हाँ दोस्तों, सरू के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। आपको बताते चलें कि अब जो होगी सरू वो चंद्रकांत को बताएगी कि वेद का फ़ोन आया था और उसने कहा कि सरोजा मिल गई है। अब जो होंगी अनिका और जो कामनी होंगी वो दोनों सुन लेंगी और फिर जो होगी कामनी वो कहेगी कि आज रात मैं सरोजा को मार दूंगी। आपको बताते चलें कि जो होगी सरू वो बता देती है चंद्रकांत को सरोजा के मिलने की बात सुन लेगी अनिका और कामिनी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अब जो होगी ये कामिनी वो मारेगी अब सरोजा को। वो एक घर में जाएगी और वहाँ पर सरोजा बैठी होगी। क्या अब वो मार डालेगी कामिनी सरोजा को या नहीं, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली एपिसोड आपसे मिस ना हो। आपको बताते चलें कि अब जो होगी सरू वो जब वो बताती है सरू चंद्रकांत को के सरोजा मिल चुकी है, तो फिर वो जो होती हैं कामिनी अनिका और उसकी जो अनिका की माँ होती है वो ये तीनों वहाँ पर खड़ी होती हैं। वो सुन लेती हैं कि सरोजा मिल चुकी है। अब वो तीनों बहुत शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, कैसे मिल सकती है, हमने उसे मार दिया था। अब जो होगी सरोजा बच चुकी थी। अब आपको बताते चलें कि सरू के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर एपिसोड आप तक आसानी से पहुंचती रहे। अब कहानी शुरू होती है। आपको बता दें कि अब जो होगी सरोजा मिल गई है, लेकिन अब कामिनी को ये सुनकर बहुत ही गुस्सा आने वाला है। अब जो होगी अनिका वो बहुत ही गुस्सा हो जाएगी और कहेगी हमने सरोजा को मार दिया था, लेकिन अब वो मिल कैसे सकती है। अब जो होगी कामिनी वो सरोजा को मारने का प्लान बनाती है और हर जगह उसको ढूंढती है। आखिरकार वो जो होती है सरोजा कामिनी को मिल जाती है। आपको बताते चलें कि जो होगी अब कामिनी वो मार देगी सरोजा को, लेकिन अब किसी को पता नहीं होता है कि ये सब कुछ जो सरू ने चंद्रकांत को बताया था वो कामिनी और अनिका ने सुन लिया होता है। अब आपको बताते चलें कि अब जो होगी सरू और जो होगी अनिका वो बहुत ही परेशान हो जाएगी। अब क्या हो गया, सरोजा मिल चुकी है। अब तो वो घर में आ गई तो बहुत कुछ होने वाला हो जाएगा। आपको बताते चलें कि जो होगी अब सरू उसने जब बताया होता है चंद्रकांत को कि सरोजा मिल चुकी है और जल्द आपकी बेटी भी मिलने वाली है, तब वो जो होती है अनिका वो सोफे के पीछे खड़ी होती है। लेकिन अब जो होते सरू और चंद्रकांत उसको नहीं पता होता है। चंद्रकांत को लगता है कि अब जो है अनिका वो सुधर चुकी है, लेकिन अब वो बिल्कुल नहीं सुधरी है, बल्कि उसकी चालाकियाँ और ख़तरनाक होने वाली हैं। अब आपको बता दें कि अब जो होगी अनिका ने सरू को मारने का प्लान बनाया था, लेकिन उसके जो कांच होते हैं वो जो उसने बॉम्ब रखा होता है वो उसके अपने ही डैड पर ब्लास्ट हो जाता है। आपको बता दें कि अब जो होता है चंद्रकांत वो बहुत ही ज़ख्मी हो जाता है। आपको बता दें कि दूसरी तरफ जो होगी सरोजा वो भी बहुत ही होती है, उसकी जान बहुत खतरे में होती है। एक तरफ चंद्रकांत की जान खतरे में होती है, दूसरी तरफ जो होती है सरोजा की जान भी बहुत खतरे में है। लेकिन अब जो होता है चंद्रकांत उसको ये सरोजा के बारे में बिल्कुल नहीं पता होता है। अब जो होती है कामिनी उसने सरोजा को मारने की कोशिश की थी, लेकिन वो बच जाती है। आपको बता दें कि अब जो होगी ये कामिनी वो बहुत गुस्सा हो जाएगी और कहेगी कि मैंने उसको मार दिया, वे फिर भी ज़िंदा हो गई। आपको बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है सरू के आने वाली
एपिसोड में आपको बता दें कि अब जो होगी इस सरू वो जो होगी अब चंद्रकांत को जब बताती है कि सरोजा मिल चुकी है, तो जो होती है अनिका वो बहुत ही हो जाती है, गुस्से में आ जाती है गुस्से में। अब जो होगी कामिनी वो उसको भी बहुत गुस्सा आ जाता है और कहती है कि मैंने सरोजा को मार दिया था, लेकिन अब वो बच कैसे सकती है। उसके बाद वो एक हथियार लेती है और सरोजा को मारने के लिए वो उठा लेती हैं। आपको बता दें कि अब जो होगी वहाँ पर जाती है कामिनी जहाँ पर सरोजा होती है। अब वो जो होती है कामिनी वो उसको मारेगी सरोजा को मारने की वो कोशिश करती है, लेकिन वह उसकी जो होती है उसका प्लान वो जो होता है पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। अब आपको बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है सरू के आने वाली एपिसोड में। देखने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस एपिसोड को देख सकें। आपको बताते चलें कि सरू में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। आपको बता दें कि एक तरफ तो जो होगी सरोजा उसकी जान बहुत खतरे में हो चुकी है, अब जो होगा दूसरी तरफ चंद्रकांत उसकी भी जान बहुत खतरे में है। अब आपको बता दें कि होगा कुछ ऐसा कि जो होती है अनिका ने रखा होता है बम उस लाइट्स में, जब वो उसका हाथ लगाती है सरू तो उसका लगता नहीं है जब वहाँ पर तो चंद्रकांत कहेगा ये मैं लगा दूँगी। अब जो होगी अनिका वो बहुत गुस्से में आ जाएगी और जो कामिनी होगी वो भी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। जब वो होता है चंद्रकांत जब वो उसको पकड़ता है तो उसमें से कुछ ऐसा निकलता है जिससे चंद्रकांत की जान खतरे में हो चुकी है। आपको बता दें कि अब जो होगी कामिनी उसने सरोजा की जान खतरे में डाल दी है। दूसरी तरफ अब जो होगी अनिका ने अपने डैडी को सरू को मारने के बजाय अपने डैडी को मारने की कोशिश की। अब किसी को पता नहीं होता है कि ये हरकत किसने की है। अब क्या होगा, क्या बच पाएगा चंद्रकांत या नहीं। देखने के लिए हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देख सकें। आपको बताते चलें कि सरू में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आ चुका है। आपको बता दें कि चंद्रकांत और सरोजा की जान बहुत खतरे में हो चुकी है। अब जो होगी किसी को पता नहीं होता है कि ये सब कुछ किसने किया है। तो अब आपको बताते चलें कि जो होगी दादी सा वो कहेंगी कि इतने सालों बाद हमारी बहू मिली, आज उसकी जान खतरे में हो चुकी है। आपको बता दें कि अब जो होगी सरू वो चंद्रकांत से कहती है कि मुझे वेद का फ़ोन आया था और उसने कहा कि सरोजा मिल चुकी है, अब जल्द आपकी बेटी भी मिल जाएगी, बड़ी बेटी आपकी जल्द मिल जाएगी। अब आपको बताते चलें कि सिर्फ 3 दिन ही रह चुके हैं। जो होगी अनिका पूरे बजाज एम्पायर की मालिक होने वाली है, लेकिन जो होगी सरू ऐसा कुछ नहीं होने देगी। वो सारा सबके सामने ला देगी। अब आपको बता दें कि अब जो होगी किसी को नहीं पता है कि सरू ही उनकी बड़ी बेटी है। अब दादी सर को नहीं पता होता है कि सरू उसकी बड़ी पोती है। अब अगर 3 दिन में ना वो मिली सरू तो सारी बजाज एम्पायर की मालिक बन जाएगी अनिका। आपको बता दें कि जो होगी अनिका वो जाती है अपने कॉलेज में और कहेगी सरू के अपना बिस्तर बांध लो, 3 दिन ये मेरा होने वाला है। अब जो होगी सरू वो दादी सास से कहेगी कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये सब कुछ कैसे हो जा रहा है।
आपको बता दें कि अब जो होगी सरू वो दादी साहब से ये कहते हुए नज़र आने वाली है कि अनिका ऐसे जो है अनिका ऐसे क्यों मुझे कहकर गई है कॉलेज में कि आपको बताते चलें कि अब जो है सरू के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। आपको बता दें हेलो दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। आपको बता दें कि जो होगी अब अनु पहले उसकी शादी होने वाली ही थी विपिन के साथ, अब उसकी शादी नहीं होगी क्योंकि उसकी माँ को पता चल चुका था कि ये सब कुछ जो है क्यों हुआ है। वो वहाँ पर सर कर देती है उस शादी को क्यों होती है विपिन और अनु की शादी कैंसिल। चलिए बताते हैं। अगर उससे ये देखने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए। आप यहाँ से कहानी शुरू होती है। आपको बता दें कि जो होगा सरारिया वर्धन उसने एक पर्ची पर कुछ लिख कर अनु को दिया था और कहा कि ये तुम रघु को दोगी। वो अनु को भी पता नहीं होता है कि इसमें क्या लिखा है। अनु बहुत ही हो जाती है, वो बहुत हैरान हो जाती है कि शायद इस पर्ची में क्या लिखा है। अब आपको बता दें कि अब जो होगी अनु वो आखिरकार दे देती है रघु को। वो जो होते हैं पेज वो रघु को दे देती है। वो अब जो होगा रघु वो बहुत ही खुश हो जाएगा, लेकिन क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि इसके अंदर क्या लिखा है। आपको बता दें कि उसमें लिखा ये होता है कि जो है सरारिया वर्धन ने ये लिखा था कि जो है अनु उससे घर से कोई जायदाद नहीं मिलेगी, वो उसमें उसको नौकरी से निकाला जाएगा। आपको बता दें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है तुमसे तुम तक के आने वाला एपिसोड में। आपको बता दें कि जो होगा रघु वो ये सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है। आपको बता दें कि अब जो होगी अनु की माँ वो बहुत ही हो जाएगी, हैरान हो जाएगी, सब लोग शौक। जी हाँ दोस्तों, तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है जहाँ पर हम जो होगा रघु जब पढ़ता है तो उसमें ये लिखा होता है पर्चियों में कि जो है अनु को घर से कोई जायदाद नहीं मिलेगी, उसको नौकरी से निकाला जाएगा, वो उसको जायदाद सारी अपने ससुराल से ही मिलेगी, उसको अपने घर से कुछ नहीं दिया जाएगा। अब जो होगा रघु ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अनु की माँ से कहता है मैं ये शादी अभी कैंसिल कर रहा हूँ। आपको बता दें कि अब जो होगी अनु की माँ उसको नहीं पता होता है कि ये सब कुछ लालच के पीछे हो रहा है। आपको बता दें कि होगा कुछ ऐसा कि जो होगी अनु की माँ वो कहेगी कि प्लीज़ आप ये शादी कैंसिल मत कीजिएगा। अब जो होती है अनु की माँ को भी समझ आ चुकी होती है कि जो है विपिन वो लालच के पीछे ही शादी कर रहा है मेरी बेटी से। वो अब जो होगी अनु की माँ वो कहेगी रघु से जब तक मेरी अनु की माँ जिंदा है तब तक मैं अनु को कुछ नहीं होने दूंगी। आपको बताते चलें कि तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आने वाला है। आपको बता दें कि अब जो होगी विपिन और अनु की शादी वहाँ पर कैंसिल हो जाएगी। आपको बता दें कि उसके बाद जो होगी अनु की माँ उसको सब कुछ पता चल चुका है कि मेरी अनु के साथ शादी विपिन सिर्फ और सिर्फ लालच के लिए कर रहा है। लेकिन सरारिया वर्धन को तो ये बात पहले से ही पता थी, इसलिए उसने ये पर्ची पर ये लिख कर दिया था अनु को कि तुम ये रघु को दे दो, उसको सब पता होता है। इससे जो होगी अनु की माँ वो सरारिया वर्धन से कहेगी कि थैंक यू, आपने मेरी बेटी को बचा लिया, वरना क्या कुछ हो जाता। आपको बता दें कि अब जो होगी मीरा वो भी बहुत गुस्से में हो जाएगी जब उसको खबर मिलती है कि विपिन और अनु की शादी कैंसिल हो चुकी है। आपको बता दें कि उसको तो लगता था कि विपिन और अनु की शादी हो जाएगी, उसके बाद फिर
सर आर्यवर्धन तो मेरे ही होंगे। अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको बता दें कि अब जो होगी अनु की शादी प्रिंस से तो कैंसिल हो चुकी है। अब क्या सर आर्यवर्धन से भी उसकी शादी नहीं हो पाएगी। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर एपिसोड आप तक आसानी से पहुंचता रहे। आपको बताते चलें कि तुमसे तुम तक के आने वाले एपिसोड में बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। अब जो होगी अनु की माँ, आपको बताते चलें कि जो होगी अनु की शादी अब होने वाली है सर आर्यवर्धन के साथ। आपको बता दें कि अब जो होगी अनु की माँ वो जाएगी सर आर्यवर्धन के घर। जब वो जाती है सर आर्यवर्धन के घर में तो सामने मीरा खड़ी होती है और कहती है आप कौन। तो जो होगी अब जो होगी अनु की माँ वो मीरा से कहेगी कि मैं अनु की माँ हूँ, क्या सर आर्यवर्धन घर में है। अब जो होगी मीरा वो कहेगी कि नहीं, क्या आपको अभी तक पता नहीं चला है कि सर आर्यवर्धन आपके घर में ही आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि मीरा बहुत गुस्से में है क्योंकि उन दोनों की विपिन और अनु की शादी कैंसिल हो चुकी है। आपको बता दें कि अब जो होगी मीरा वो बहुत ही गुस्से में हो जाएगी और अनु की माँ को भी घर से निकाल देगी। अब जो होगा सर आर्यवर्धन वो भी अनु के घर में जा रहा होता है, लेकिन अनु की माँ को कुछ पता नहीं होता। अब जो होगी अनु को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता है कि ये सब कुछ कैसे हो रहा है। उनको नहीं पता था कि सर आर्यवर्धन को लोगों की सारी चालाकियों का पता है। आपको बता दें कि तुमसे तुम तक में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ गया है। अब क्या होगा, सर आर्यवर्धन और अनु की शादी हो पाएगी या नहीं, देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस एपिसोड से लुत्फ़अंदोज़ हो। हेलो दोस्तों, कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको बता दें कि अब जो होगी सोनालिका वो निकाल देगी प्रार्थना को घर से बाहर। आपको बता दें इनके कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड बहुत ही धमाकेदार होने वाला है। अब जहाँ पर होगी सोनालिका, उसने तो प्रार्थना को घर से निकाल दिया है, लेकिन जो होता है जो होगा अभी शिवांश उसको इसके बारे में कुछ पता नहीं होगा। आपको बता दें कि होगा कुछ ऐसा कि अब जो होगा शिवांश उसको नहीं पता होता है कि ये सारी चाल सोनालिका की है। अब जो होगा शिवांश उसको भी डाइवर्स चाहिए प्रार्थना से। अब जो होगी प्रार्थना वो कहेगी शिवांश की माँ से कि आपने भी शिवांश को एक बार भी नहीं कहा कि ये शादी है, तुम्हें इसको निभाना होगा। अब जो होगी शिवांश की माँ वो कुछ ऐसा कहेगी जिससे प्रार्थना का दिल टूट जाएगा। वो कहती है कि कौन सी शादी, तुम्हारी और शिवांश की शादी नहीं हुई है। अब जो होगी सोनालिका वो कहेगी कि शिवांश ने तुमसे डिवोर्स लेनी है तो लेनी है, अब कुछ नहीं हो सकता है। अब जो होगी सोनालिका वो बहुत ही खुश होगी क्योंकि शिवांश ने कह दिया है कि मुझे डिवोर्स चाहिए प्रार्थना से। अब आपको बता दें कि कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कि जहाँ पर आपको बता दें कि अब जो होगी शिवांश की माँ उसको तो पता होता है कि वो भी तो सोनालिका के साथ ही होती है। अब आपको देखने को मिलने वाला है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट जिसमें होगा कुछ ऐसा कि अब जो होती है सोनालिका ने प्रार्थना को निकाल दिया है घर से बाहर। अब जो होगी प्रार्थना वो कहेगी तुम मुझे मेरे पैसे दे दो फिर मैं चली जाऊंगी। अब क्या होगा, क्या सोनालिका पैसे देकर निकाल देगी घर से बाहर। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस धमाकेदार एपिसोड से दिलचस्पी ले सकें।
अब क्या होगा, क्या विश्वास सच में ही प्रार्थना से ले लेगा ड्राइवर्स। देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे।